सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय शिवाय हरि। संत सरोवर के संत भाव में सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों जिनमें समाया हुआ है, हम सब उन ठाकुर स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं कि वह ठाकुर जी हमारे हृदय में वास करें और हम सभी भगवान के श्री चरणों में अपना हृदय, अपना मन, अपना जीवन अर्पित कर सकें। आज संत सरोवर के इस भाव में एक ऐसे ही प्रसंग को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। महाभारत का नाम आपने सुना होगा। सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत और बद्रिका आश्रम में इसका लेखन हुआ। श्री गणेश जी ने इसका लेखन किया। महाभारत का युद्ध, यह मान लीजिए कि विश्व का प्रथम युद्ध था। कोई भी राज्य, कोई भी देश इस युद्ध में शामिल न हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, केवल अपने दाऊ भैया बलराम जी और श्री जगतजननी रुक्मणी माँ इस युद्ध से दूरी बनाए हुए थे। अर्थात ये कहें कि सब इस युद्ध में सम्मिलित थे। इतने बड़े युद्ध में कैसी व्यवस्थाएं रही होंगी, ये विचारणीय विषय है, ये पारिवारिक विषय है। और कैसा हम लोग के परिवार में यदि कोई कार्यक्रम हो जिसमें 50, 60, 70, 80 लोग रहते हों या सम्मिलित होने वाले हों, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे उनको पानी दिया जाएगा, कैसे उनके जलपान भोजन की व्यवस्था होगी, कितने दिन लग जाते हैं, आप इसका अनुमान कीजिए। अगर 100-200 हो और यही संख्या अगर 1000 में हो कि कन्या का विवाह हो और 1000-1500 लोग बुलाए हुए हों और फिर उनकी व्यवस्था करनी हो, कितने लोग हम लोग लगा देते हैं। उसमें क्या है, कुछ तो पैसा धन देकर हम लोग कि भाई हलवाई है, टेंट वाला है, आदि आदि आदि। लेकिन यह बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो सभी कौरव और पांडव सभी राजाओं को अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। कोई कौरव की ओर से युद्ध लड़ा तो कोई पांडव की ओर से युद्ध लड़ा और सभी राज्य, सभी देश इस युद्ध में सम्मिलित थे। अगर कोई सम्मिलित नहीं था तो जानते हैं कौन? आज वर्तमान में जो कर्नाटक है उसके जो राज्य है उडुपी जिला, वह इस युद्ध से वंचित रहा। तो दक्षिण के उडुपी के राजा जब इस युद्ध में पहुंचे तो कौरव ने अपनी ओर खींचना चाहा, पांडव ने अपनी ओर खींचना चाहा। वह मन से वैसे ही व्याकुल थे। तो वो सीधा कृष्ण के पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कहा महाराज मैं इस युद्ध को सही नहीं ठहरा था। दोनों भाई युद्ध कर रहे हैं और यह युद्ध अच्छा नहीं है, लेकिन अब इस युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता। सारे राज्य इस युद्ध में शामिल हैं। मैं भी यहाँ आया था लेकिन किसकी ओर से लड़ूं, मेरा मन खिन्न है। तो यदि आप आज्ञा दें, इस युद्ध में इतने सैनिक भाग ले रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, कौन उसकी भोजन की व्यवस्था करेगा, इस भाव से मैं आपके पास आया हूँ। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव आपका है। इस युद्ध में यदि कोई भोजन की व्यवस्था कर सकता है वो है या तो आप या फिर भीमसेन।
लेकिन भीमसेन इस युद्ध से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि उसे युद्ध करना है। रहे आप, लेकिन राजन आप इस व्यवस्था को संभाल सकते हैं और संभालना भी है, लेकिन जानते हैं कि कितनी सेना इसमें है? तो 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध किया। अगर हम लोग एक अक्षौणी सेना पर प्रकाश डालें तो एक अक्षौणी सेना पे जो रथ होते थे 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल योद्धा इसमें भाग लेते थे। यदि इन चारों को मैं जोड़ूं तो 2,18,700 एक अक्षौणी सेना में होता था। यदि इसी को मैं 18 से गुणा करूं तो 39,36,600 सैनिक इस युद्ध में भाग ले रहे थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई शास्त्रों में लगभग 45 लाख से अधिक योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया। भगवान ने कहा राजन आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, और उडुपी नरेश व्यवस्था में लग गए। लेकिन वो प्रत्येक दिन इतना ही भोजन बनाते थे जितना कि योद्धा शेष रहे। एक दिन भी एक अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाता था। 18 दिन तक युद्ध चला। 18वां दिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ। तो युधिष्ठिर जी के मन में एक प्रश्न जागा। उन्होंने उडुपी नरेश को बुलाया, कहा महाराज आपकी उदारता, आपके सेवा भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और आपने किस लिए कहाँ सोचा कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। आपने कहाँ सोचा महाराज अन्न कि सबको भोजन की व्यवस्था परिपूर्ण हो सके। लेकिन मेरे मन में एक संशय है, आप कैसे यह अनुमान लगाते थे कि आज के युद्ध के बाद रात्रि में जिनका भोजन बनना है वो इतने लोगों का भोजन बनना है? आपको कैसे पता लगता था? और एक दिन भी एक रोटी का ग्रास भी ज़्यादा अधिक नहीं बना। तो उडुपी नरेश मुस्कुराए और कहा महाराज आपने युद्ध में विजय प्राप्त की कि हाँ, तो आप बताएंगे कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? युधिष्ठिर ने कहा इसमें कोई शक नहीं है, भगवान कृष्ण को ही मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा कि अगर वो ना होते तो हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। तो जब आप इस युद्ध की विजय का श्रेय भगवान को देते हैं तो मैं भी इस अन्न की व्यवस्था करता रहा, इनका यह श्रेय भी भगवान को जाता है। राजा ने कहा कैसे आप बताइए? तो उन्होंने कहा कि महाराज रोज़ रात्रि में भगवान कृष्ण अपने कक्ष में आते थे, अपने शिविर में आते थे, और मैं मूंगफलियाँ गिन कर वहाँ रख देता था। अब जितनी मूंगफली भगवान कृष्ण खा लेते थे और उनके जाने के बाद वो मूंगफलियाँ गिनी जाती थी। यदि 25 मूंगफली खाई है तो समझ लो कि कल 1000 गुना सैनिक, 25,000 सैनिक मरने वाले हैं। बस इसी हिसाब से मैं अपना हिसाब निकालता था कि कल इतने सैनिक कम होने वाले हैं, और वो व्यवस्था मैं कर देता था। इसे कहते हैं कि अन्न का एक भी कण व्यर्थ ना जाए, किसी भी प्रकार सेवा हो सके, यह भाव जागृत रहना चाहिए। यह उन कथाओं में से एक है जो हमें सीख देती है, जो हमारे जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाती है कि अन्न दान हो जाए, अन्न किसी को खिला दिया जाए, अन्न को बनाने में, अन्न को परोसने में हमारा जीवन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अन्न का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि व्यर्थ चला गया तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्न तो साक्षात माँ है, लक्ष्मी है। इसीलिए हमें कैसे अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाना है, अपनी थाली पर एक भी अन्न का कण व्यर्थ ना हो, और वह जो व्यर्थ जाने वाला है उसे पहले ही निकाल के किसी गाय
का ग्रास बने, किसी भूखे को दिया जाए, वह ज़्यादा सार्थक रहेगा, हमारा जीवन सार्थक रहेगा। आज भी कर्नाटक के उस उडुपी ज़िले में श्री कृष्ण जी का मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर में, इस मठ की जो व्यवस्था है वो माधवाचार्य जी ने प्रारंभ की थी और आज ये कथा आज भी वहाँ सुनाई जाती है। यह प्रसंग मैंने इसलिए लिया कि हम लोग अपने घर में व्यवस्था करते हैं भोजन की, भोजन व्यर्थ ना जाए और अतिथि देवो भव, किसी को भोजन कराना हो, भोजन खिलाना हो तो उसमें हर्ष होना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः बहुत शीघ्र आपके सामने किसी अन्य प्रसंग को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।